जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। भारत को अगले कितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद ECO-SOC की एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है? तो इसका सही जवाब है 4। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि भारत को यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने यह जानकारी दी। इस संस्था का सदस्य बनने के लिए भारत, अफगानिस्तान और चीन, ये जो 3 देश थे वो रेस में थे और इसमें भारत जीत गया। और भारत 4 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र का महिलाओं की स्थिति पर आयोग का सदस्य रहेगा। भारत का जो 4 साल का कार्यकाल होगा वो 2021 से 2025 तक यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य जो है वो बना रहेगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में जदयू पार्टी के किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? तो दोस्तों ये एक सवाल है जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। मेरे एक बहुत चाहने वाले दोस्त हैं जो व्यूअर हैं, लगातार देखते हैं, वो हमारी वीडियोस को जो है सराहते भी हैं और उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि सर आपने ये सवाल कैसे छोड़ दिया। इसलिए उनके कहने पर आप जो बाकी लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ये सवाल जोड़ दिया है मैंने यहाँ पर। तो इसका जो सही जवाब है वो है हरिवंश नारायण सिंह। दोस्तों आपको बता देते हैं कि हरिवंश नारायण सिंह लगातार दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। यहाँ आपको दोस्तों बता दें कि हरिवंश जो है वो सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं। हरिवंश राजनीति में जयप्रकाश नारायण के आदर्शों से भी प्रेरित हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सिताब दियारा गाँव में 30 जून 1956 को जन्मे हरिवंश को जयप्रकाश नारायण ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA किया और पत्रकारिता में डिप्लोमा की पढ़ाई भी करी। हरिवंश जो है 1981 से 84 तक हैदराबाद एवं पटना में बैंक ऑफ इंडिया में जो है वो नौकरी उन्होंने करी थी। साल 1984 की बात करें तो उन्होंने पत्रकारिता में वापसी की थी। और आपको बता देते हैं तो अब जो उपसभापति चुने गए हैं राज्यसभा के वो हैं हरिवंश नारायण सिंह। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इंजीनियर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 15 सितंबर। दोस्तों आपको यहाँ पर ये भी बता देते हैं जो हमारा दूरदर्शन है उसकी भी स्थापना दिवस 15 सितंबर को ही मनाया जाता है वो भी। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंजीनियर्स डे की। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि M विश्वेश्वरैया जी जो हैं उनकी जयंती के मौके पर हर साल पूरे देश में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया पूरी दुनिया के इंजीनियर्स के लिए मिसाल हैं। M विश्वेश्वरैया का जो जन्म है वो 15 सितंबर 1861 को मैसूर के कोलार जिले में चिक्काबल्लापुर तालुक में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उनके पिता श्रीनिवास शास्त्री संस्कृत के विद्वान और आयुर्वेद चिकित्सक थे। M विश्वेश्वरैया को साल 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा करी है? इसका जो सही जवाब है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों आपको बता देते हैं यूपी के जो CM हैं आदरणीय
योगी जी, तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं, काफ़ी उन्होंने नाम चेंज किए हैं, बहुत सारे नामों में बदलाव करते रहे हैं और अब जो है मुग़ल म्यूज़ियम जो निर्माणाधीन स्थिति में है आगरा में, उसका भी नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज रख दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि आगरा में निर्माणाधीन मुग़ल म्यूज़ियम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर स्थापित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये जो है आगरा मंडल की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए और उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो राष्ट्रवादी विचारों को पोषित करने वाली है और संग्रहालय मुग़ल संस्कृति, कलाकृतियों, चित्रों, भोजन, वेशभूषा, मुग़ल युग हथियार और गोला बारूद और प्रदर्शन कला पर केंद्रित होगा। मराठा योद्धा और 16वीं शताब्दी के राजा जो जिनका नाम था क्या, छत्रपति शिवाजी महाराज, अपने जीवन के अधिकांश समय मुग़लों से लड़े थे और वो अपनी सैन्य विजय के लिए जाने जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? इसका जो सही जवाब है योशिहिदे सुगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने शिंजो आबे के बाद अब योशिहिदे सुगा को अपना नया नेता चुन लिया है। अब ये लगभग तय हो गया है कि योशिहिदे सुगा ही जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे। पिछले महीने ही शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, ये सब आप जानते ही हैं, इसके बारे में हमने चर्चा भी करी थी। 71 साल के योशिहिदे सुगा शिंजो आबे के भी करीबी माने जाते हैं। उन्हें नेता चुने जाने के लिए अपनी पार्टी के सांसदों और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के 534 में से 377 वोट मिले थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? इसका जो सही जवाब है वो है राजेश खुल्लर। आपको बता दें कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उनकी ये नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। वे भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान से संबंधित मामलों का जो प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व बैंक में 25 ऐसे कार्यकारी निदेशक पूरे विश्व से नियुक्त होते हैं। वर्ष 1988 बैच के IAS अधिकारी राजेश खुल्लर हरियाणा और केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के अलावा HSIIDC के चेयरमैन का कार्यभार भी खुल्लर के पास है। अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था, तो सवाल था किस राज्य सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया? तो उसका सही जवाब है मेघालय। तो मेघालय सरकार के द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है। इसे मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी के तत्वाधान में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए के पूरक वार्षिक आयात को कम करना है। पिगरी मिशन के माध्यम से राज्य में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार किसानों को ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज का भुगतान करेगी। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, चीन, रूस या फिर मालदीव। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।